दुनिया में हथियारों की शक्ल सूरत तेजी से बदलने जा रही है। चीन से लेजर ड्रोन का वीडियो दिखाकर चीन ने हड़कंप मचा दिया है। चीन का ये लेजर ड्रोन कितना खतरनाक है और इसकी वजह से किसी जंग में कैसे तबाही मच सकती है, इस रिपोर्ट में देखिए। चीन के हाथ आया हथियारों का किलर, हड्डी गलाने वाली लेजर। ड्रैगन फायर से दुनिया में विध्वंस, अंधा बना देगा ये ड्रोन। पिघल जाएंगे तमाम असलहे। ऐसी रोशनी चमकेगी कि आंखों की रोशनी ही गायब हो जाएगी। इसकी चपेट में जो आएगा उसकी हड्डियां भाप बनकर हवा में उड़ जाएंगी। ये कोई साइंस फिक्शन वाली फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि चीन ने इस किस्म के लेजर ड्रोन बनाने का दावा किया है। इस ड्रोन को चीन ने एक वीडियो के जरिए दुनिया के सामने रखा है, जिसमें अमेरिकी आर्म्ड व्हीकल HUMVEE के साथ सैनिकों की हथियारबंद टुकड़ी को दिखाया गया है। इस टुकड़ी के ऊपर मंडराता ड्रोन कुछ इस तरह से हमला करता है, सैनिकों में चीख पुकार मच जाती है और आर्म्ड व्हीकल HUMVEE से आग की लपटें उठने लगती हैं। चीन के इस नए हथियार की टेस्टिंग और तैनाती को लेकर अभी पुख्ता तौर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से इसके बारे में पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच बहस छिड़ी है, उससे साबित हो रहा है कि चीन जल्द ही लेजर ड्रोन को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के इस लेजर ड्रोन से बेहद खतरनाक लेजर बीम निकलती है। इंफ्रारेड की तरह 1080 नैनोमीटर वेवलेंथ की लेजर बीम इतनी शक्तिशाली होती है कि सिर्फ 5 माइक्रोवॉट से ही सामने वाले को अंधा बना सकती है। इस लेजर की तीव्रता 200 करोड़ गुना ज्यादा होती है और ये लेजर बीम अगर किसी की स्किन से टकराएगी तो उसके स्किन के नीचे की फैट तुरंत भाप में बदल जाएगी। इस बीम के असर से हड्डियां तक जलकर भस्म हो सकती हैं। अब सवाल है कि क्या चीन इन हथियारों के जरिए आने वाले वक्त में जंग की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है? क्या लेजर ड्रोन से पारंपरिक हथियारों का खेल खत्म होने वाला है? और क्या चीन सैनिकों की संख्या कम करने की योजना को लेकर बीम के भरोसे ही अंजाम देने की कोशिश कर रहा है? अगर इसमें सच्चाई है तो चीन के जखीरे में जल्द ही एक ही झटके में कयामत बरपाने वाले हथियार दिखाई दे सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि नए नए मिसाइल्स, चाहे वो हाइपरसोनिक हो या फिर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स वाले मिसाइल्स हों, इन सब ने भी अब परंपरागत विस्फोटकों का स्थान लेना शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में लेज़र टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा अचीवमेंट हो रही है और इसी वजह से दुनिया की तमाम फोर्सेस लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर अब जा रही हैं। इसको फ्यूचर के लिए घातक हथियारों के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहती है। चीन अपनी लेजर बीम टेक्निक में लगातार सुधार और तब्दीली कर रहा है। इसमें चीन को कामयाबी मिलती है तो फिर उसके लेजर ड्रोन को रोकना फिलहाल नामुमकिन साबित हो सकता है। दरअसल चीन के लेजर ड्रोन से निकलने वाली लेजर बीम आसमान में किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। ये बीम अपने रास्ते में आने वाली बिल्डिंग जैसी रुकावटों को भी बाईपास कर सकती हैं और टारगेट के सबसे कमजोर हिस्से को सीधे निशाने पर ले सकती है। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्चर ली जियाओ का दिमाग काम कर रहा है। ली ने अपने पेपर में दावा किया है कि इस लेजर बीम की इंटेंसिटी यानी तीव्रता इतनी जबरदस्त है कि ये किसी मेटल को काटकर अलग कर सकती है। अगर ये सच है तो फिर दुनिया में मौजूद तमाम हथियारों को भी ये लेजर पिघला सकती है। हैरान करने वाली बात है कि अमूमन लेजर बीम का इस्तेमाल करने के लिए भारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन चीन ने इसे सामान्य से दिखने वाले ड्रोन में फिट कर देने का दावा किया है।
लेज़र हथियार दुनिया में करीब 2 से 3 दशक से अवेलेबल हैं। तमाम देशों के पास इस तरह के हथियार हैं जिनका उपयोग तमाम मिलिट्रीज करती रहती हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी आने के बाद लेज़र की दुनिया में भी एक नई तरह की क्रांति आई है। हमने देखा है कि यूके, इजराइल, रशिया, अमेरिका ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने लेज़र को ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया हुआ है। अब चीन भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, लेकिन चीन की जो स्थिति है वो बाकी देशों जैसी नहीं है। चीन इस समय एक आक्रामक भूमिका में दिखता है, चाहे ताइवान हो, चाहे ईस्टर्न एशिया हो, या फिर जापान हो, या फिर भारत ही क्यों ना हो, सबके साथ चीन तनावपूर्ण रिश्ते बना करके रख रहा है। यानी कि लेज़र ड्रोन वाली जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग वो अपने दुश्मनों के खिलाफ कर सकता है, और यही चीज़ बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में एक खतरनाक रूप धारण कर सकती है। रिसर्चर ली जियाओ ने चीन के खतरनाक इरादे दुनिया के सामने जाहिर कर दिए हैं। ली की टीम के रिसर्च पेपर के मुताबिक भविष्य में इसे लेकर कई प्रयोग किए जा सकते हैं। मसलन लक्ष्यों का पता लगाने और फिर जमीन से लेजर भेजकर कई और ड्रोन को एक साथ इसमें लैस किया जा सकता है। चीन आने वाले समय में इसके रिस्पांस टाइम में और भी सुधार कर रहा है। दरअसल चीन ने 2016 में क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका मकसद था लंबी दूरी की अल्ट्रा लेजर बीम टेक्नोलॉजी को साइंस फिक्शन से हकीकत में तब्दील कर देना। चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्च पेपर की माने तो लेजर ड्रोन के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को दूर कर लिया गया है। यानी जिस लेजर बीम का धरती से आसमान और फिर टारगेट तक पहुंचना सिर्फ फिल्मी पर्दे पर देखा जा सकता था, उसे चीन ने रियलिटी का हिस्सा बना दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन के हाथ आया हथियारों का किलर, हड्डी गलाने वाली लेजर। ड्रैगन फायर से दुनिया में विध्वंस, अंधा बना देगा ये ड्रोन। पिघल जाएंगे तमाम असलहे। ऐसी रोशनी चमकेगी कि आंखों की रोशनी ही गायब हो जाएगी। इसकी चपेट में जो आएगा उसकी हड्डियां भाप बनकर हवा में उड़ जाएंगी। ये कोई साइंस फिक्शन वाली फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि चीन ने इस किस्म के लेजर ड्रोन बनाने का दावा किया है। इस ड्रोन को चीन ने एक वीडियो के जरिए दुनिया के सामने रखा है, जिसमें अमेरिकी आर्म्ड व्हीकल HMV के साथ सैनिकों की हथियारबंद टुकड़ी को दिखाया गया है। इस टुकड़ी के ऊपर मंडराता ड्रोन कुछ इस तरह से हमला करता है, सैनिकों में चीख पुकार मच जाती है और आर्म्ड व्हीकल HMV से आग की लपटें उठने लगती हैं। चीन के इस नए हथियार की टेस्टिंग और तैनाती को लेकर अभी पुख्ता तौर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जिस तरीके से इसके बारे में पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच बहस छिड़ी है, उससे साबित हो रहा है कि चीन जल्द ही लेजर ड्रोन को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन के इस लेजर ड्रोन से बेहद खतरनाक लेजर बीम निकलती है। इंफ्रारेड की तरह 1080 नैनोमीटर वेवलेंथ की लेजर बीम इतनी शक्तिशाली होती है कि सिर्फ 5 माइक्रोवॉट से ही सामने वाले को अंधा बना सकती है। इस लेजर की तीव्रता 200 करोड़ गुना ज्यादा होती है और ये लेजर बीम अगर किसी की स्किन से टकराएगी तो उसके स्किन के नीचे की फैट तुरंत भाप में बदल जाएगी। इस बीम के असर से हड्डियां तक जलकर भस्म हो सकती हैं। अब सवाल है कि क्या चीन इन हथियारों के जरिए आने वाले वक्त में जंग की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है? क्या लेजर ड्रोन से पारंपरिक हथियारों का खेल खत्म होने वाला है? और क्या चीन सैनिकों की संख्या कम करने की योजना को लेकर बीम के भरोसे ही अंजाम देने की कोशिश कर रहा है? अगर इसमें सच्चाई है तो चीन के जखीरे में जल्द ही एक ही झटके में कयामत बरपाने वाले हथियार दिखाई दे सकते हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि नए नए मिसाइल्स, चाहे वो हाइपरसोनिक हों या फिर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स वाले मिसाइल्स हों, इन सब ने भी अब परंपरागत विस्फोटकों का स्थान लेना शुरू कर दिया है।
और इसी क्रम में लेज़र टेक्नोलॉजी भी एक बड़ा अचीवमेंट हो रही है और इसी वजह से दुनिया की तमाम फोर्सेस लेज़र टेक्नोलॉजी के ऊपर अब जा रही हैं, इसको फ्यूचर के लिए घातक हथियारों के रूप में कन्वर्ट कर देना चाहती हैं। चीन अपनी लेजर बीम टेक्निक में लगातार सुधार और तब्दीली कर रहा है। इसमें चीन को कामयाबी मिलती है तो फिर उसके लेजर ड्रोन को रोकना फिलहाल नामुमकिन साबित हो सकता है। दरअसल चीन के लेजर ड्रोन से निकलने वाली लेजर बीम आसमान में किसी भी दिशा में मुड़ सकती है। ये बीम अपने रास्ते में आने वाली बिल्डिंग जैसी रुकावटों को भी बाईपास कर सकती हैं और टारगेट के सबसे कमजोर हिस्से को सीधे निशाने पर ले सकती है। माना जा रहा है कि इसके पीछे चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्चर ली जियाओ का दिमाग काम कर रहा है। ली ने अपने पेपर में दावा किया है कि इस लेजर बीम की इंटेंसिटी यानी तीव्रता इतनी जबरदस्त है कि ये किसी मेटल को काटकर अलग कर सकती है। अगर ये सच है तो फिर दुनिया में मौजूद तमाम हथियारों को भी ये लेजर पिघला सकती है। हैरान करने वाली बात है कि अमूमन लेजर बीम का इस्तेमाल करने के लिए भारी मशीनरी की जरूरत पड़ती है, लेकिन चीन ने इसे सामान्य से दिखने वाले ड्रोन में फिट कर देने का दावा किया है। लेजर हथियार दुनिया में करीब 2 से 3 दशक से अवेलेबल हैं। तमाम देशों के पास इस तरह के हथियार हैं जिनका उपयोग तमाम मिलिट्रीज करती रहती हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी आने के बाद लेज़र की दुनिया में भी एक नई तरह की क्रांति आई है। हमने देखा है कि यूके, इजराइल, रशिया, अमेरिका ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने लेज़र को ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन किया हुआ है। अब चीन भी कुछ ऐसा ही करने जा रहा है, लेकिन चीन की जो स्थिति है वो बाकी देशों जैसी नहीं है। चीन इस समय एक आक्रामक भूमिका में दिखता है, चाहे ताइवान हो, चाहे ईस्टर्न एशिया हो, या फिर जापान हो, या फिर भारत ही क्यों ना हो, सबके साथ चीन तनावपूर्ण रिश्ते बना करके रख रहा है। यानी कि लेज़र ड्रोन वाली जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग वो अपने दुश्मनों के खिलाफ कर सकता है और यही चीज़ बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में एक खतरनाक रूप धारण कर सकती है। रिसर्चर ली जियाओ ने चीन के खतरनाक इरादे दुनिया के सामने जाहिर कर दिए हैं। ली की टीम के रिसर्च पेपर के मुताबिक भविष्य में इसे लेकर कई प्रयोग किए जा सकते हैं। मसलन लक्ष्यों का पता लगाने और फिर जमीन से लेजर भेजकर कई और ड्रोन को एक साथ इसमें लैस किया जा सकता है। चीन आने वाले समय में इसके रिस्पांस टाइम में और भी सुधार कर रहा है। दरअसल चीन ने 2016 में क्वांटम सैटेलाइट को लॉन्च किया था, जिसका मकसद था लंबी दूरी की अल्ट्रा लेजर बीम टेक्नोलॉजी को साइंस फिक्शन से हकीकत में तब्दील कर देना। चीन के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के रिसर्च पेपर की माने तो लेजर ड्रोन के रास्ते में आने वाली तमाम अड़चनों को दूर कर लिया गया है। यानी जिस लेजर बीम का धरती से आसमान और फिर टारगेट तक पहुंचना सिर्फ फिल्मी पर्दे पर देखा जा सकता था, उसे चीन ने रियलिटी का हिस्सा बना दिया है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।